कियो स्नान हरि को ध्यान मनन जब किया आदर के साथ के दान रे ब्राह्मण को जाने दियो। घोड़ा पे बहु सवार सुनो सरदार भव की गहियो असगुन लकी छाती फटती ध्यान जब दियो। घोड़ा पे बहु सवार सुनो सरदार भव की गहियो भव की गहियो असगुन लगी छाती फटती ध्यान जब दियो। घोड़ा पर सवार हुए हैं हरदौल अपनी भाभी के आंगन की तरफ बढ़े हैं। अरे बेटा की चलत रे सवारी और जाके हुई गई छींक रे अंगारी। रास्ता काट गो है मणिधारी 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 और असगुन लखी चिंता बाढ़ी। ऐसा ही नहीं बेटा चल भो तो लंगल महल को सम्मुख छींगरे तड़ा को खाए दाई स्यारद के पाई तागा गल काट गए करिया नाग। जब ही सवार भव को घोड़ा पे करी तो घड़ा खेत घराई ट्यू 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 करत टिंडुया सर में की घलो मड़वाई। असगुन लखी के छाती फटती है दिल में एकया में एक जाए सोचे बेटा मन ही मन में के विधना कहा नची करता। दोस्तों परम भक्त हरदौल जब भाभी के नजदीक को चले हैं अब तो चारों तरफ से असगुन दिखाई देने लगे। उसी वक्त हरदौल सोचने लगे ये क्या हुआ। मालूम पड़ता है कि आज हमारी भाभी के ऊपर कोई आपत्ति है। घोड़ा पर सवार होकर के असगुनों पर ध्यान नहीं दिया फिर भी वो हरदौल आगे चले। लेकिन आगे जब बढ़े हैं दोस्तों अरे एक सम्मुख विधवा आई और हाथन में कंडा लाई। बिलाई अरे असगुन लखी चिंता छाई। असगुन निहार करके परम भक्त हरदौल की बुद्धि में विचार कुछ और आने लगे। मन ही मन में सोचने लगे ये क्या हुआ। समझ में नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों घोड़ा जब आगे को नहीं चला हरदौल उस घोड़ा की पीठ से उतर के नीचे आए और कहने लगे भैया क्या तुम भी हमें धोखा दे रहे हो। मालूम पड़ता है कि भाभी के आंगन में बहुत बड़ी मुसीबत है इसलिए तुम जल्दी चलो। और रो करके हरदौल ने जवाब दिया उस घोड़ा से भैया
कि ले चलियो मोए बाबज के द्वारे पे उड़ चलियो। भैया 6 महीना को मेरी मैया ने छोड़ो और बाबुल ने मुख से मोड़ो, भाभी जिंदा है मेरे सहारे पे उड़ चलियो, ले चलियो भाई मैया के द्वारे पे उड़ चलियो। आज वही घोड़ा पर सवार होकर के परम भक्त हरदौल जिस वक्त पहुंचे हैं भाभी के आंगन में, घोड़ा को द्वार पर बांध करके जब चले हैं आंगन की तरफ, तो क्या देखा है कि भाभी बैठी हुई घुटनों में सर को छुपाए हुए बुरी तरह से रो रही है। तो हरदौल पास में खड़े हो गए, भाभी क्या हुआ? मुझे रास्ता में बहुत बुरे बुरे असगुन हुए हैं, आखिरकार तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है? भाभी ने कुछ नहीं कहा। उसी समय रो करके हरदौल कहने लगे, भाभी सच कहो बात क्या है? बाबा जो बूझे तो बताइए मोई कहा दुख भारी, काबुरे बोली गो भैया वे कह दे नहीं बाबा जगारी। सच कहो माँ, भैया से अगर कोई लड़ाई हुई होगी बीच में, मैं बोलने वाला कोई नहीं हूं। पूछा तेरे लाल बताए गए हाल, कहा बीमारी कहा बीमारी, क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी है महतारी, क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी है महतारी। जवाब दिया, भाभी क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? उसी वक्त भाभी रो करके कहने लगी, बेटा हरदौल अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस घर से निकल के भाग जाओ। क्यों? तुमने तो हमें भोजन करने के लिए घर बुलाया। कहने लगी हाँ, लेकिन बेटा हरदौल तेरे भैया ने तो मारन काजे भोजन भी सके बनवाए। बेटा इसलिए तुम इस घर से चले जाओ, भोजन जितने भी आंगन में हैं कुंवर हरदौल, अरे जे जितने भोजन प्यारे और सब हैं रे जहर के मारे, अरे भग जइयो दिवरा प्यारे, ना कजा बिंगे प्राण रे तुम्हारे। चले जाओ, इस आंगन से चले जाओ, बाहर जाए कहूँ झोपड़ी छैयो, लिख लिख चिट्ठियां मोई भिजवैयो, मेरी पेशन जावे सजना से भज गइयो लला मेरे अंगना से रख गइयो, रम गइयो लला मेरे आंगन से रख गइयो। जवाब दिया, बेटा हरदौल इस घर से निकल के चले जाओ, तुम्हारे भैया ने तुम्हें मारने के लिए भोजन में जहर मिलवाया है। हरदौल कहने लगी, भाभी क्या कह रही हो तुम? मेरा भैया मुझे बहुत चाहता है, बात मेरे भैया ने मुझे मार डालने के लिए भोजन में जहर, क्या सुन रहा हूं मैं? जवाब दिया, हाँ बेटा उसमें दोस्त तुम्हारा नहीं है। काऊ चुगिलाने जाए लला दो झूठो दोष लगाई,
के जवाब दिया है, बेटा हरदौल, किसी चुगला ने जा करके तुम्हारे भैया के सामने हमारे तुम्हारे पवित्र प्यार में दीवार बन गया। उसने झूठा दोष लगा दिया है। उनके मनसा पाप बढ़ जाने के बाद में उन्होंने भोजन में जहर मिलवाया। ये वचन सुनने के बाद में हरदौल के पैरों के तले धरती खिसक गई और कहने लगे, भाभी अब मैं समझ गया कि संसार के लोग हमारे इस पवित्र प्यार को पाप की दृष्टि से देखने लगे। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, लेकिन भाभी मरने का हमको रंजना, अफसोस यही अफसोस है, पातक लगो बदफैल को, भाभी मेरी निर्दोष है। मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरी भाभी निर्दोष है। इसलिए भाभी कहना तो केवल ये चाहता हूं, प्यारे भैया को बचन रे कबहू नहीं भावज टालू, मोय भोजन दियो परोस रे, प्रेम से मैया पालू। अब समझा कि दुनिया के लोगों ने हमारे प्रेम को कुछ और दृष्टि से देखा। महाराज लला की भर आई हिलकी, आंख में आंसू भर की बात जल कही भ्रात तिलकी। ओ दुनिया के रखवाले राम भावई कैसी टूटी है, ओ दुनिया के रखवाले राम भावई कैसी टूटी है। कैसी टूटी है विपत्ति की अड़ी गई खूटी है, ओ दुनिया के रखवाले राम मुसीबत कैसी टूटी है। दोस्तों याद रखना, हरदौल ने जिस वक्त ये कहा, भाभी मैं भैया के हुक्म को टाल नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे जो भी भोजन है जहर का वो हमें दे दो। ये शब्द सुनने के बाद में भाभी रो करके कहने लगी, नहीं बेटा हरदौल, मैं आंखों के सामने तुम्हें भोजन नहीं करने दूंगी। हरदौल तुम इस घर से निकल के चले जाओ ना। कहने लगी भाभी, तुम्हें मेरी कसम हो, मेरे भैया की कसम हो, बीच में दीवार ना बनो। मैं अपने भैया के हुक्म को कभी टाल नहीं सकता। उसी समय दोस्तों उस भाभी ने तजदो रंज मलाल परसिदो फाल पत्र करियो, आज ब्रह्मचारी ने ग्रास ले हाथ में जबई दियो। थाल को जब परोस दिया, हरदौल कुंवर ने जब ग्रास हाथ में लिया, भाभी आगे बढ़ करके कलाई को पकड़ के कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें भोजन नहीं करने दूंगी। हरदौल कहने लगे, भाभी पहलो ग्रास हाथ में लियो, मोह की ओरी चलो लिवाए, मैया झपट परी चौका से जट जन भुजा पकड़ ले जाए। बेटा हरदौल कहने लगे, भाभी तो एक कसम है मेरे भैया की, मेरी भैया को छोड़ दे मां। अब कई भी मुंह छाया है, भावज को बेटा ने भोजन करे अघाय, और जगी मूर्छा जब भावज की भरिया थाली बरी निखार, जन मूड़ा मारी दो मुड़गारी से चुरिया छार छार हो जाए, और को दुख बरने बा दुखिया को संगे में दरारा खाए। है रोए की भावज बोला लगी, बेटा सुन ले चित्त लगा।
हरदौल ने अपने भाई की जिस समय कसम खवाई है उसी समय भाभी मूर्छित होकर के गिर गई। हरदौल ने जहर का भोजन किया। मूर्छा जब जगी है तो देखा कि थाली खाली है। एकदम से बेटा को कलेजे से लगा लिया, बेटा ये तुमने क्या किया? हरदौल कहने लगे, भाभी मैंने जो कुछ किया अच्छा किया, रोना नहीं मां। लीनो जन्म सो मरतु है, यो धीरे दिल को दीजियो, एक बार मोह पुचकार के मुँह पे प्यार भाभी कीजियो। संसार में जो एक बार आता है वो चला जाता है भाभी। दुख सुख की जो कहरी सो चलती बिरिया मोए के बार पुचकार की गोदी मेरी मैया ले ले। मेरे सारे शरीर में जहर फैलने लगा है माँ। रोना नहीं भाभी, रोना नहीं माँ। हे धर्मराज तुम न्याय धर्म को कीजो, देखन हारे सब देव गवाही दीजो। महाराज मेरे दिल होई जरा भी पाप, हम नरक कुंड में जाए मिले मोए कोटि बरस संताप। भाभी मेरी भैया से राम राम कह देना, तन मन से सेवा करियो उनकी पतिव्रत धर्म घटेना। मेरी भवज की अब मेरी बिगड़न लगी जबान, राम राम कह ब्रह्मचारी ने छोड़े अपने प्राण। अब तो धन्य धन्य सतवादी धर्म पे बेटा मिल गया है। अब तो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म पे बेटा मर गया है। अब तो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म पे बेटा मर गया है। परम भक्त हरदौल जिस समय खत्म हुए, भाभी की गोद में ही हरदौल का सर एक तरफ को ढुनक गया। दोस्तों उसी समय भाभी बुरी तरह से रोने लगी, बेटा हरदौल बेटा क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वहां कोई बोलने वाला नहीं था। हरदौल की लहज पर बुरी तरह से भाभी रोने लगी। बेटा ओ बेटा तुम कहां गए बेटा? ओ बेटा लिख बोल सुनाए दे, और दिल मेरे को धीरज बंधाए दे। क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा बेटा मेरे दिबरा मेरे, तुम कहाँ गए बेटा? हरदौल की लहज पर जब भाभी रोने लगी है उसी समय जुझार आ गया। कहने लगा, मार दिया इसे, बहुत अच्छा किया, आज तो हमारे सारे खानदान का ही कांटा निकल गया। और दोस्तों मरे हुए भैया हरदौल के जुझार सिंह ने एक लात मारी और कहने लगा, खुशी मना, रोने की कोशिश ना कर, आज से समाज में हमें कोई लज्जित करने वाला नहीं रहा। और हरदौल भैया की लहज को उठा करके जुझार सिंह ने मुस्कुराते मुस्कुराते उस ओरछा के शमशान में जाके जला दी। तो हरदौल की आत्मा बहन कुंजावती के आंगन में पहुंची है। देखा है कि बहन गहरी नींद में सो रही है। तो हरदौल अपनी बहन को सपना देने लगे और कहने लगे, बहन तो कैसी आई गई नींद, बहन तेरो भैया रो है जगाई रे।
ध्यान रखना, हरदौल ने जिस वक्त अपनी बहन को जाके सपना दिया है, उसी समय रात में ही बहन उठ करके बुरी तरह से रोने लगी। तो कुंजावत की नंद ने आकर के जवाब दिया, भाभी क्यों रो रही है? कहने लगी है कि मेरे भैया हरदौल ने हमें सपना दिया है। जवाब दिया कि सपने कभी अपने नहीं होते। इस तरीके से इंसान सो जाता है तो पता नहीं उसकी बुद्धि कहां पहुंचती है, सपने तो आते ही रहते हैं। कहने लगी मेरा भैया ब्रह्मचारी है, मुझे गलत सपना नहीं दे सकता। जवाब दिया गलत सपना नहीं दे सकता तो सुबह चली जाना, देखा ना अपने भैया को। सारी रात बहन को रोते ही गुजर गई। सुबह जब हुआ है दोस्तों, रथ सजवाया गया और रथ पर जाकर के बहन जब बैठी है, जाने धरो पैंजनी पे पांव, हाथ से बल्ली छूती, रथ में बैठ न पाई, गूंज जग नथ की रखत जाई। बहन जब पीहर में आई, महल के कंगूरा झुक गए, नीचे को आई। मेरी बन के बिगारी दीनानाथ, बन के बिगारी दीनानाथ, बहना रथ में से चल गई, वीरन भाग बहना। और अंगना में पहुंची मेरे भाई। दोस्तों, बहन कुंजावती अकेले ही रथ हाँक करके जिस समय अपने पीहर में गई, और इधर पीहर की दशा निहार करके बहन बुरी तरह से रोने लगी। समझ गई कि कोई बात जरूर है। भाभी ने जिस वक्त देखा तो आबत देखी, नंद भई मति मंद मिलन को धाई, भर लई नन दुल की जेतरे के भावजने हुलसाई। आइए बहन, हाय सुंदर आसन डार लई बैठारी सासु की दियाई, सोने को लोटा तनीर भर लाई। आदर किया। बहन ने उस जल को तो अपने हाथ में ले लिया और पूछने लगी है, भाभी मेरा भैया कहां है? हरदौल की जब याद आई है बहन को, भाभी रो करके कहने लगी है, बहन मोसी डाहिन मोरे बेटा हमने खायो, और देख जहर तेरे भैया ने बेटा को मरवायो। है पूरी बात होना नहीं पाई, बहना गिरी तड़ा को खाई। अब को दुख भरने बा समय को पट्टे महल दरारा था। भक्त बहन और भाभी बुरी तरह से रोने लगी। भाभी ने खुले शब्दों में जब ये कहा है कि तुम्हारे भैया ने मेरे ब्रह्मचारी बालक को इस तरीके से जान से मरवा दिया, उन्हें मनसा पाप बढ़ गया, ये वचन सुनने के बाद में बहन बेहोश होकर गिर गई। तब तक जुझार ने आकर के बहन को गोद उठा लिया। बहन तुम कब से आई हो?
छुटक करके दूर खड़ी हो गई और कहने लगी, ओ रे हरामी, तूने मेरे शरीर को क्यों स्पर्श किया? भैया दो मरबाई के ऐसी कठिन छाती करी, खान करिया नागने ना बिजुली तो पे परी। अरे दुष्ट, भैया को मार डालने के लिए कहने से पहले ही तू मर क्यों नहीं गया? तूने इस जबान से ये कैसे कह दिया कि इसे जहर दे दे? तूने कैसे जहर की कही रही रे बताइए ने मेरे वीरा। तेरी तालम भरी न जीव रे परे न दुश्मन कीरा। अगर तू मेरे भैया को न खिला पाता तो मैं अपने भैया को भीख मांग करके पाल लेती। क्या कहूं जबान बिगाड़ूं, मैं जन्मन तेरो द्वार निहारूं। महाराज अभी ससुरे को जाऊंगी और जब तक जिंदा रहे न तेरे द्वारे आऊंगी। महाराज बहन जब रथ में बैठी गई जाए, लेके खबर आज भैया की ससुरे में पहुंची जाए। बहन जिस समय लौट के ससुराल में आई है, इधर धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। बहन कुंजावती की लड़की की जब शादी का वक्त आ गया तो घर में शादी है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। कुंजावती की नंद आकर के कहने लगी, भाभी एक बात कहें? बोलो। तेरे घर बेटी को ब्याह और गीत भात के गायलरी, तेरो जेठो भैया जुझार सिंह तू तापे भात भराए री। इसी बहाने सरी गुइया तेरे पीहर को लखियाऊंगी। सुन के ऐसी बात बहना दिल में अति घबराई गई है। बखत परे की बात बहन को सुध भैया की आई गई है। नौजवान साथियों, जिस वक्त ये कहा उसी समय बहन कुंजावती आंगन में बुरी तरह से रो करके कहने लगी, सखी मेरा भैया था वो तो मारा गया, मैं इस तरीके से उस कमबख्त के सामने भात मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। कहने लगी, अगर तुम भात मांगने न जाओ तो तुम अपने बड़े भैया जुझार सिंह के लिए खत लिख दो, उसी चिट्ठी के आधार पर वो कुछ न कुछ भात में लेके आ जाएगा। भाभी, भात इसलिए नहीं मंगाया जाता है कि हमारा कुछ स्वार्थ बने। अरे चल लाख भरे होए मोती और बिन भात नहीं शोभा होती, और बिना आंगन में रोती, अरे दया सुन तेरे मुख धोती। जवाब दिया, तुम अपने भैया के लिए खत लिख दो, उसी चिट्ठी के आधार पर वो भात लेके आ जाएगा। कलम और कागज को लेकर के बैठ गई है कुंजावती और अपने जेठे भैया के लिए लिखना आरंभ किया है। ओरछा के बसने वाले हमारे भ्राता जुझार सिंह सादर से स्नेह नमस्ते। आगे कुछ और भी लिखा। प्रणाम मेरी रसुबी
भूप और छाकेरे तपाधारी। भानिजा तेरी को ब्याहो रचो रे भैया ब्याहो, बीरन ब्याहो रचो और भात की बीर करो रे तैयारी। गलती को मेरी माफ करो रे तुम माफ करो, मैंने द्वार पे दई थी 1000 नगारी। गलती को मेरी माफ करो रे तुम माफ, भैया माफ करो, मैंने द्वार पे दई थी 1000 नगारी। कुंजावती ने लिख दिया है खत में कि भानेज तुम्हारी का विवाह है, और भैया मैंने तुम्हारे द्वार पर तुमसे कई एक अपशब्द भी कहे थे, लेकिन सब गलतियों पर धूल फेंक देना और हमारे घर जरूर चले आना। नाई को बुला करके इशारा किया, ये खत ले जा करके मेरे भैया के पास में भेज दो। नाई जब चला दतिया से ओरछा में पहुंचा, जोदार कहने लगा नाई कहां से आना हुआ? तो चलो वहां से धाई भूप ढिंग जाई दंडवत कीनी, चल भात पत्रिका काढ़ वसलीनी। ये खत कहां का है? नाई ने जब ये कहा है कि महाराज आप स्वयं पढ़िए। पाती पाती खोल भूपरो बोली ही न कहो तीनी, नाई को दो फटकार न पाती नीनी। जवाब दिया पाती पाती है खोल भूपरो बोले रे ही न क्यों तीनी, नाई को दो फटकार न चिट्ठिया ली। ये खत आगा खत दिए, कहने लगा श्रीमन आप स्वयं पढ़िए। पत्र को जिस समय खोल के पढ़ा, कहने लगा इसमें तो कुंजा कुंजा नाम की लड़की लिखी जिसे तो मैं जानता भी नहीं। आ गया समझ में, वो मेरी बहन कहाँ है? किस हरामी ने बता दिया वो मेरी बहन है। मेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़े, मेरे ऊपर कोई बिजली नहीं पड़ी। आज स्वार्थ जब उसका लगा तो अपने मतलब के लिए मुझे भाई बना लिया। गुस्सा तो ऐसा आता है नाई के भात और बेसन सब तेरी खोपड़ी पर हिलाते हैं। चला जा यहाँ से। अरे चल टरी जा जहां से नाई, और जन चिट्ठिया फेंक चलाई। अरे हरनाथ का बन आई, अरे जय रोटी तक नाय खवाई। दोस्तों याद रखना, कहने लगा है कि उस लड़की से जाकर के कह देना उसका भैया जो था वो खत्म हो गया, मेरी न कोई बहन है न मैं किसी का भाई हूं। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन उसके यहां बारात आएगी उस दिन हमें कहीं जरूरी काम से जाना है। जरूरी काम से कहां जाएंगे आप? कहने लगा ये भी बात कोई पूछ रहे कि सुन मुझे कहां जाना है? मोए पैन शाह अकबर से मिलने दहली है जाना, कहीं दिए बेहा से जाए रे नहीं होएगो मेरो आना। महाराज कह दिए बा लड़की से जाए, बक भैया हर दौल भूत पहले रे बात भराए। बाबर घट में मांग ले बात भूत बक भैया हुई गौ है। बाबर घट में मांग ले बात भूत बक भैया हुई गौ है। उससे जाकर के कह देना बात अगर चाहती है तो शमशान में जाकर के हरदौल से बात मांग ले। दोस्तों नाई जब चला है, बहन कुंजावती ने दूर से आता हुआ देखा।
भाग करके नजदीक गई और कहने लगी, कहो भैया, मेरे भैया ने क्या कह दिया, भात लेके आएगा या नहीं आएगा? कहने लगा, चुप रहे, उसने तो ये कहा है कि उसका भैया हरदौल था वो खत्म हो चुका है, और भात अगर मांगना चाहती है तो शमशान में जाकर के भात मांग ले। दोस्तों, ये वचन सुने हैं, कुंजावती के दिल पर हथौड़ा सा बैठा। आज वही बहन रथ में बैठ करके और रथ लेकर के चली। कहने लगी, अगर मरा हुआ भैया मुझे भात देने से इनकार कर देगा तो मैं लौट करके दतिया में मुंह नहीं दिखाऊंगी। दोस्तों, उसी समय बहन कुंजावती रथ लेकर के ओरछा के शमशान में गई। गांव के ग्वाला वहां पर जो गाय चरा रहे थे, भैंस चरा रहे थे, उनसे पूछने लगी है, भैया मोए भैया को मरघट बताई दी जो भोले भैया रे। कहाँ पे पिरल दुश्मन ने जलाओ, ने कउतई को अंगुली, ने कउतई को अंगुली उठाई दी जो भोले भैया रे। मोए भैया को मरघट बताई दी जो। गांव के लड़के कहने लगे, पागल ना बनो, उन्हें मरे हुए काफी समय बीत चुका है, उनकी तो राख भी मौजूद नहीं मिलेगी। लेकिन बहन को जब शमशान बताया गया है, राख उड़ चुकी थी, सिर्फ हड्डियां मौजूद थी। अरे बहन का प्यार हरदौल की हड्डियों को झोली में भरने लगी, उनके ऊपर मुंह रख करके बुरी तरह से रोने लगी और एकदम से चीख करके कहने लगी, ये भैया हरदौल, तेरी भिखारिन बहन री दरबार में तेरे आई। बड़े भैया ने ठुकरा दिया है, मुझे ठुकरा दिया है। भाने जो तेरी को ब्याह भैया भात दिए पहराई। कुछ तो बोलो भैया, कुछ नहीं बोलोगे? अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं जिंदा लौट करके दतिया में मुंह नहीं दिखाऊंगी। और लईती कटारी जब पहनाने और हृदय पे धरी थी जमाए, तब आबाजया मरघट से पागल हुई गई बहने हमारी। एकदम से बहन इधर उधर देखने लगी, भैया तू दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। हरदौल कहने लगे, बहन और चल के देहरा खबर हुई गई, कैसे भेजे में भुजा पछाई। तुम चुप न लौट जाओ ससुरे गोंगाए को रोए रोए गही रुबाए। तब रोएंगी बहना बोलन लगी, भैया सुन ले कान लगा। और प्यार तो भानिज तेरी को पीरन भात दिए पहराए। तब हरदौल रोए के बोले, बहना सुन ले चिंता लगा। और तेरी कसम फिक्र मत करिए, हम तो भात दिए पहराए। आए भरोसो दो दुखिया को, बहना रथ में बैठी गई जा। दोस्तों, आज बहन जो थी वो मरे हुए भैया से भात मांग करके चली जाती है घर के लिए। इधर हरदौल की आत्मा चली है, गांव के साहूकार के नजदीक पहुंची और हरदौल ने सपना ये दिया है कि भैया गांव से पश्चिम दिशा में जो हमारा पुराना ताल है उसमें दौलत है, उस दौलत को निकाल करके हमारी बहन के आंगन में जो हमारी भानैज का विवाह है और उसमें हमारी बहन को भात पहरा दो। सपने के आधार पर गांव के साहूकार ने जिस वक्त तालाब को खुदवाया है उसमें दौलत निकली है। उस दौलत से भात का सामान लेकर के आज वो गांव का साहूकार जो था कुंजावती के आंगन में पहुंचा है। दोस्तों, कुंजावती ने जिस वक्त देखा कि मेरा भैया हरदौल नहीं है, ये तो गांव का साहूकार है, तो कहने लगी, ये भैया मैंने तुमसे तो भात मांगा नहीं था, तुम क्यों आए? जवाब दिया, तुम्हारे भैया ने हमें सपना दिया और उसी सपने के आधार पर मैं भात लेके चला आया। कहने लगी, तुम्हें सपना देने के लिए तुम्हारे पास चला गया और मेरे पास तक नहीं आ पाया, मैं तुम्हारे हाथ का भात नहीं पहनूंगी। और बुरी तरह से बहन उस आंगन में रोने लगी। मैया
भैया रे तू झूठ मुझसे बोलो, और पावन पेट को भाव रे मरघट में नैन खोलो। महाराजन काऊ गले लगाऊंगी, तेरे बिल के आंगन में है मैं मर जाऊंगी। दोस्तों बहन जब रोई, हरदौल की आत्मा वहीं भटक रही थी, आवाज लगाने लगे हरदौल बहन अब तू मुझे सुख से नहीं सोने देगी। तब आवाज आती अंबर से पागल हुई गई बहन हमारी, और जर के देह राख मेरी हुई गई, कहते मैंने भुजा बढ़ाए। चलो को खम्भ करो आंगन में, तू खम्भा से भेंट ले जाए, और हम मिली न खम्भ में हुई तेरे हृदय सच बने आए। जाके सिवाय गयो मेरी बहना मोए न सूझत और उपाय। दोस्तों याद रखना, जिस वक्त हरदौल ने यह जवाब दिया है कि बहन तुम्हारे आंगन में जो लोहे का खंभ है, इसी खंभ को हरदौल समझ लो। बहन चली है, उस खंभा की जब जेठ भरने लगी है, उसी वक्त कहानी कुछ और बन गई। फटो अचानक खंभा, लाखों प्रतिबिंब मारी गई झाई, हरदौल कुमर की तन कौले के लख पाई परछाई। राम पड़ो महलन में है छुपी, छुपी गई जैसे बिजुली घन में है को, राम पड़ो तो महलन में है छुपी। दोस्तों खंभ फट गया, हरदौल की जरा सी परछाई नजर आई है। उसी वक्त बहन कुंजावती पछाड़ खा करके आंगन में गिर पड़ी, तो गांव के साहूकार ने जा करके बहन को उठाया और जवाब दिया है, बहन अगर भैया हरदौल की पेश जाती तो वो तुम्हें भात अवश्य पहनाते, इसलिए तुम अब हमारे हाथ का भात पहन लो, जो कुछ है वो सब ठीक है। नौजवान साथियों, गांव के साहूकार के कहने के आधार पर बहन कुंजावती ने साहूकार के हाथ का भात पहरा है। उसके बाद में जब बारात आई है और सभी बारात वाले भोजन करने के लिए जब गए हैं, सब बाराती जन भोजन करने लगे, लेकिन हरदौल का जो भानिज दमान था, जो दूल्हा बन के आया था, उसने जब ग्रास अपने हाथ में नहीं उठाया, कुंजावती पूछने लगी, बेटा तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? उस लड़का ने जवाब दिया है, मां भोजन मैं नहीं करूंगा। क्यों? जब तक मामा हरदौल के मैं दर्शन नहीं पाऊं,
पौले ना भोजन हरगिज खाऊं। महाराज हमारो देई भारी काल, तब हम भोजन करेंगे मामा दर्शन दे हर दौल। जिस वक्त ये कहा उसी समय भैया भजिया तमार दौलव की और ब्रह्मा ढंग पहुंची जाए। कोई देव देही ब्रह्मा से लेके दूल्हे दर्शन दे दिखाए, और पाते असर पीते दूल्हा को फिर कहना तो पहुंच गो जाए। और वादन देखो जब भैया को बहना भाज मरी दिखेरा, मीठा ले दे और कुछ अंदर ले दी बलैया नाए आधार। सूरत देखे आज भैया की बहना रोए रोए मिल खाए। भरी गोरिया जब भैया की और आंगन में लयो बैठार, वही मीनन बोलन लागो बहना सुन ले ध्यान लगाए। नौजवान साथियों, हरदौल कुंवर ने जिस वक्त ये देखा है तो उसी समय भगवान ब्रह्मा जी से शरीर मांग करके उस दूल्हा को दर्शन दिए हैं। अपनी बहन के नजदीक जब गए हैं तो बहन ने अपने भैया की जेट भर ली है और जवाब दिया है कि भैया अब मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। परम भक्त हरदौल कहने लगे, बहन ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर को मैं मांग के लाया हूं, मेरा शरीर तो जल करके राख हो चुका है। और बहन तुम बात पहन लो, मुझे यहां से बहुत शीघ्र ही जाना है। तो कहने लगी, भैया अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं रहूंगी, अर्थात मैं तुम्हें इस आंगन से जाने नहीं दूंगी। परम भक्त हरदौल ने बार बार बहन को समझाया और भात पहराया। भात पहराने के बाद जब चलने के लिए तैयार हुए हैं तो बहन ने रास्ता घेर ली। भैया तू कहां जा रहा है? तुम्हारे बगैर में जिंदा नहीं रह सकती हरदौल। हरदौल कहने लगे, बहन देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से भैया भैया को पुकारे, मतलब का है ये संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। जवाब दिया है, बहन जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगते बारंबार, और जो बा को लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। कहा है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, केवल स्वार्थ ही अपना है। उसी वक्त जब हरदौल चले हैं तो बहन ने कहा, भैया तेरे बगैर आंगन में नहीं रहूंगी। पीछे पीछे बहन भी चलने लगी। बहन जब चली है तो बहनोई भी जाने लगे। फिर कुछ गांव के लोग भी हरदौल के पीछे पीछे चलने लगे। गांव में लोग जब चले हैं तो बारात वाले लोगों ने देखा, वो भी पीछे हो गए। हरदौल के पीछे बहुत भारी भीड़ जब जा रही है, गांव से बाहर जब पीछे देख करके हरदौल कहने लगे, बहन पीछे लौट जा। बहन कहने लगी, भैया तेरे बगैर अब मैं इस आंगन में जिंदा नहीं रह सकती। हरदौल कहने लगे, पागल ना बनो बहन,
दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तुम पीछे लौट जाओ। रो करके बहन कहने लगी, भैया अरे तेरे बिन नाय रे रहूंगी, अरे तेरे बिन नाय रे रहूंगी, और मैं तो खाए के जहर रे मरूंगी। अरे मैं तो याद मुँह घात रे करूंगी, रे करूंगी, रे करूंगी। और मैं तो पानी में डूब रे मरूंगी। हरदौल ने जब देखा है कि बहन इस तरीका से नहीं वापस होगी, उसी समय हरदौल कहने लगे, बहन पीछे घूम के देखो। क्यों? तेरे महल में लगी गैया गिरी के बहना मेरी प्यारी, पीछे घूम के बहना ने जब निगारे पसारी, महाराज बहन को गो पिछारू ज्ञान, धोखा दे के अज बहना को हुई गो अंतर ध्यान। बहन ने पीछे को घूम के देखा, जब भैया दिखाई नहीं दिया, बहन जमीन पर गिर पड़ी, दोबारा उठ नहीं सकी। दोस्तों, गांव के लोगों ने जब उठाया, उसी समय क्या देखा, जाके प्राण पखेरु उड़ गए, लेके मर गई जाकी बहना। भैया के दुख में खुले खुले जाके रह गए तो नैना। बहनोई ने देखा, सोचने लगे, धन्य है तुम्हारी जैसी बहन को, तो तुमने अपने भैया के पीछे प्राण दे दिए। क्या मैं अपने साले के पीछे जान नहीं दे सकता? हाँ प्यारी कह के कटार रे पेट में उन्होंने मारी, और बहनोई अब मर गए रे के सुनियो सरदारी। बहन और बहनोई जब दोनों खत्म हुए हैं दोस्तों, गांव के लोगों ने ये कहा, हरदौल के बिरहे में दोनों खत्म हुए हैं। इसकी जहां चिता जलाई गई है कुंवर हरदौल की, वहीं पर इन दोनों की लहस जलाई जाए।